हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम अपने चैनल से बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा है उसमें ये है कि उनको चीज़ याद नहीं रहती। उसमें क्या है कि जो सीनियर सिटीज़न है, जो थोड़े मिडिल एज के लोग हैं, आदमी औरतें, वो कई भूलना शुरू हो जाते हैं। 40-50 साल की उम्र में ही लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतने हैं कलयुग में कि उनके न्यूरॉन्स दब जाते हैं प्रेशर की वजह से। वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और भूल भी जाते हैं, क्योंकि जो ये माइंड है दोस्तों, ये माया का माइक है, ये उसका कबूतर है, ये भगोड़ा है, ये चंचल चपल है, ये पापी है, ये आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है। अब इसके न्यूरॉन्स को अगर हम एक्टिवेट कर लें किसी तरीके से, तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, हमारा डिप्रेशन भी मिट जाएगा। और अगर हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो हम चीज़ें भूलेंगे भी नहीं, हमारी याददाश्त जो है वो ताकतवर हो जाएगी, उसमें स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, बुद्धि भी हमारी तेज़ हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि स्कूलों के छोटे बच्चे जो हैं, 3rd क्लास से जो ऊपर के हैं, वो भी पढ़ाई में जो अच्छा नहीं करते, तो उनको भी दिक्कत रहती है। वो बहुत सारी ट्यूशनें करते हैं, बस ऐसे ही पैसे दे दे के माँ बाप उनको पास कराते रहते हैं। पर अगर जिन बच्चों को अच्छा बनना है, बड़े बनना है, बड़े ऑफिसर बनना है, बड़े बड़े एग्ज़ाम देने हैं, तो उनको ये क्रिया बड़ी इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि उससे उनको जो याददाश्त है वो तेज़ हो जाएगी। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं वो। तो ये जो क्रिया होती है, अगर हम 48 डेज़ तक करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त पे अब बच्चे उठ नहीं सकते, बुजुर्ग तो उठ सकते हैं, तो बच्चे इनको कभी भी कर सकते हैं टाइम के हिसाब से, कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, मेन काम इस क्रिया का कहा है कि हाथों से करनी है। 3-4 इसमें एक्सरसाइज हैं और आसान है, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके प्रिंसिपल है, उनको फॉलो करके ये हो सकती है। अब ये मेरे हाथ हैं, अब हाथों में ये इंडेक्स फिंगर है, ये थंब है, इसको मोड़ के मुझे इसके थंब के नीचे लगाना है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तीनों फिंगर को टेढ़ा लगाना है, टेढ़ा करना है। ये टेढ़ा कर दिया मैंने, टेढ़ा कर दिया। अब मैं ध्यान में जाऊंगा तो अपनी गर्दन को और सिर को उल्टा करूंगा पीछे आसमान की तरफ। अब इसके साथ अब जिस धर्म के भी हैं उस धर्म प्रभु को याद कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि ओम महादेव, हर हर महादेव, प्यारे महादेव, न्यारे महादेव, जप लो महादेव, हरि ओम महादेव। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि आपको 3.5 मिनट रखना है, सिर को टेढ़ा रखना है, इसको दबा के रखना है, तो 3.5 मिनट के अंदर आप प्रार्थना भी कर लीजिए अपनी, जो भी आप प्रार्थना करते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। ये आप समझिए, ये थंब है, इंडेक्स फिंगर है, हाथ को नीचे लगाया, प्रेशर पड़ेगा, इन तीनों फिंगर को मैंने टेढ़ा किया, तीन ऐसे करके रखा। अब दूसरा पार्ट जो आया उसमें क्या है कि ये इंडेक्स फिंगर को मैंने थंब के सेंटर में दबाया, ये दबा दिया, फिर मैं हाथ टेढ़ा ही रखा। तो ये फिर ध्यान क्रिया में चले गए। ये नंबर 2 हो गई, ध्यान योग हो गया ये, ठीक है। तो इसको आपने लगाया और आप बैठे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन आपकी टेढ़ी है। महारूप महाकाल महादेवा, आदिदेव महाकाल महादेवा, भोलेनाथ महाकाल महादेवा, बम 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 महादेवा, गौरीनाथ महाकाल महादेवा, शंभुनाथ महाकाल महादेवा। तो आप जिस धर्म के भी हैं उस धर्म का करिए। मेन बात यह है, सोल, माइंड, बॉडी, साउंड, लॉर्ड, ध्यान, क्रिया, इन सबको हम जब जोड़ेंगे तो हमारी जो क्रिया हम कर रहे हैं ये 1000 गुना असर करेगी। अब ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में
ये टिप है जो हमारे थंब का, उसके ऊपर आपने फिंगर को दबाया। फिर ये तीनों फिंगर को मैंने टेढ़ा किया। कमर फिर मेरी सीधी है, गर्दन फिर मेरी टेढ़ी है। फिर मैंने ऐसे किया। इससे मेरी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो जाएगी, आप हैरान हो जाओगे। छोटे बच्चों में ये बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे छोटे बच्चों का कोई जख्म हो जाए, वो भी जल्दी भरता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्योंकि हमारा नाड़ी तंत्र कमज़ोर हो जाता है, तो फिर हमें दिक्कत आती है। इसी तरह जो बच्चों के न्यूरॉन्स हैं, अगर बच्चे ये क्रिया करेंगे, ये दबा के रखना है इसको, देखो ये दबाया मैंने हाथ को ऐसे, इसको टेढ़ा रखना है, बच्चों को समझाना है कि ऐसे करो आप। बुजुर्ग तो समझ जाता है। टेढ़ा करके अब इसके साथ आपने कोई भी आपने प्रार्थना करनी है अपने प्रभु की, किसी प्रभु की भी कर सकते हो। हरि नमो नमाय, हरि नमो नमाय, हरि नमो नमाय, हरि नमो नमाय, प्रभु नमो नमाय, हरि नमो नमाय, गुरु नमो नमाय। विष्णु हरि की जय हो। धीरे 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 गर्दन को सीधा करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और फिर धीरे से इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर इन हाथों का धन्यवाद करेंगे। मंत्र आता है, बोलिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर भूले तू गोविंद, पर बातें कर दर्शनम। नहीं आता तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के इनको करिए और करके अपने सिर के ऊपर रखेंगे। अब जब सिर पे रखेंगे तो भावना क्या बनाएंगे? हे महाप्रभु, हे सतगुरु, जो मन आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करिए, मेरे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करिए, मेरी क्रिया को फलीभूत करिए। ये भावना भी हमें बनानी है, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार, भाव से जो मुझे मुझे होए भाव से पार। कोई कर्म कांड में हमने प्रभु को डालना है, तो ये आराम से करके फिर आपने प्रभु को हाथ जोड़ देने हैं। तो आप थोड़े दिन में देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से कि आपकी भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी चाबी कहाँ रखी, गुम गई, पेन कहाँ रखा, गुम गया, बच्चा पढ़ के आया उसको कुछ याद ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। बाकी तो महाप्रभु ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है, लेकिन साथ में उसने क्रियाएं भी बना दी हैं कि अगर कोई भी इंसान इस जीवन में मानव परमात्मा की शक्तियों को पाना चाहता है तो वो पा सकता है। तो आप इसकी कोशिश करिए। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।